little bit of chick and jig here and there, and the cup is full. This is why it is very, very important to attend to your emotions, empty your cup. Hi, welcome back to my channel where we talk about mental health and emotional health. I'm psychologist Charu Agarwal, your friendly therapist. क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हुआ नहीं है बट फिर भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा? इफ यस, देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक यही है, why do we feel overwhelmed on small things? So ready? Let's dive in. Okay, सबसे पहले let's understand what is emotional overload or what is emotional overwhelm. Imagine your mind like this cup. It's empty in the morning, or it may be filled with a little bit of emotions. But as the day passes, a little bit of excitement, a little bit of happiness, stress, workload, the emotions start filling your cup, filling your mind. Maybe deadlines, maybe household stuff, आपको सामान लाना है, काम करने हैं घर के, होमवर्क करवाना है, या फिर अपना ही कुछ काम करना है, अपना ही कुछ वर्क फिनिश करना है जो कि टाइमली फिनिश होना चाहिए. Makes your cup full. Now, if you do not empty it regularly or on time, a little bit of more emotions, and what will happen? घर वापस आ रहे थे, ट्रैफिक ही मिल गया, और क्या? Overflow. A little bit of extra emotions and the cup starts overflowing. That is when we call it an emotional overwhelm or emotional overload. Now ये situation daily life में नहीं आती है, but just imagine your cup was already full, maybe half, because आपने emotions को release नहीं किया था, vent out नहीं किया था, and your cup was already full. कितना space बचा emotions के लिए? A little bit of stress, a little bit of excitement, traffic, mates, or maybe a little bit of chick and jig here and there, and the cup is full. This is why it is very, very important to attend to your emotions, empty your cup, and prevent yourself from this emotional overwhelm. Obviously, you would like to know कि ये सब actually होता क्यों है. So you know what? इसके लिए कोई big reason होने की ज़रूरत नहीं है. Although कभी कभी लाइफ में कुछ पास्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस या फिर कभी कोई ग्रीफ की स्टेज से गुजर रहा हो, तो तभी भी आपको ओवरवेलमिंग फील होता है, बिकॉज ऑब्वियसली तब इमोशंस का ओवरलोड होना बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज कि हमारा जब स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है, हम अपने इमोशंस को रेगुलरली अटेंड नहीं करते या फिर उन्हें वेंट आउट नहीं करते रेगुलरली, अपने आप को अनवाइंड नहीं करते, तो भी उन केसेस में इमोशनल ओवरलोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो मे बी एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस, जब आप बहुत दिन तक स्ट्रेस लिए जा रहे हो बट उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, अपने स्ट्रेस को कुछ स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह होती है वो सब आप नहीं कर रहे हो, बस स्ट्रेस को लिए जा रहे हो, उसके सोल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हो. और मे बी sometimes it's about perfectionism also. If you have a feeling of perfectionism, तो आप हर चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स करोगे. परफेक्ट करने के लिए आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ को बार बार करे जा रहे होते हैं. So that is that is when we take unnecessary load which is not actually needed. तभी भी इमोशनल ओवरलोड हो सकता है, इमोशनली ओवरवेलमिंग हो सकती है वो चीज़ें. लैक ऑफ इमोशनल रिलीज, लाइक आई टोल्ड यू, कि जब आप वेंट आउट नहीं करोगे चीज़ों को, आप जो भी आप जिनसे आप कन्फेस कर सकते हो या फिर आपके अपने फ्रेंड्स या किसी से डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को, आप अगर वो नहीं करते हो रेगुलरली अनवाइंड नहीं करते हो, तो भी इमोशनल ओवरलोड हो सकता है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन सुनी है, मैं ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स से इज़ ओवर थिंकिंग, कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. सो overthinking is basically what
Overthinking is when you are caught up in that loop of thought, loop of thoughts, loop of like unnecessary, irrelevant, बहुत सारी तरह के सोच विचार, बहुत सारी तरह के थॉट्स जब आने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग. और वो कुछ नहीं होता है, वो माइंडलेसली होता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज हम एक ऑटो पायलट मोड पर होते हैं और हम अपने माइंड को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं. दैट इज व्हेन अगेन हमें वो फील होगा कि हम इमोशनली ओवरवेल्म हो चुके हैं, जबकि एक्चुअली में शायद कोई सिचुएशन हो ही ना. सिम्टम्स को रिकग्नाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप उनको टाइमली अटेंड कर सकें एंड उन पर वर्क कर सकें. सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, ऑफ इमोशनल ओवरलोड, इमोशनल ओवरवेल्म? आई थिंक आप सभी बता सकते होंगे. जब हमें बहुत ज़्यादा मेंटली फटीग फील होता है, हमें मतलब मे बी फिजिकल थकान हो ना हो, बट हमसे सोचा नहीं जा रहा है, हमें लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चल रहा मेरा दिमाग. मे बी like sometimes people come to me with memory issues. मुझे मेमोरी इशूज़ हो रहे हैं, मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती कि मैं क्या चीज़, मैंने दवाई खाई कि नहीं खाई, मैं कुछ चीज़ रख के भूल गया, जबकि मेरी एज नहीं है बट फिर भी मुझे याद नहीं रहती. सो बेसिकली what that is like, बिकॉज आपका माइंड ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल है, माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी मेमोरी में से ना शायद वो निकाल ही नहीं पा रहे हो जो आपको चाहिए. तो मेमोरी इशू बेसिकली एमनीशिया नहीं हुआ है आपको, लेकिन चीज़ें याद नहीं रह पाना, बिकॉज आप माइंडफुली प्रेजेंट नहीं हो उस जगह पर, तो आपको वो मोमेंट्स याद नहीं रह पाना, ऐसा हो सकता है. देन इरिटेबिलिटी, तो मैंने आपको बताया ही कि इरिटेबिलिटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, अग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आ सकता है, आपके रिएक्शंस ओवर रिएक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि बाद में आपको गिल्टी फील हो, मे बी नेक्स्ट डे या बाद में गिल्टी फील हो कि अरे यार मैंने इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर दिया, या फिर मैंने इस तरह से क्यों रिएक्ट कर दिया. So it can be that, it can be difficulty in concentrating also. Most of the time what happens is कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल मोबाइल का इतना ज़्यादा यूजेज बढ़ता जा रहा है, और मोबाइल, सोशल मीडिया, इतने ज़्यादा इनपुट है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, कि उस सब की वजह से ना हमें वो पॉज लेने को नहीं मिलता, हम वो ब्रेक नहीं ले पाते हैं, एंड उसकी वजह से भी डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग भी होता है, एंड आपको इमोशनली ओवरलोडेड भी फील होगा, इमोशनली एंड लाइक इंफॉर्मेशनली आपको हर तरह से ओवरलोडेड फील हो सकता है. सो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो शायद आप बहुत रेगुलरली फील करते होगे, पर शायद पहचानते नहीं होगे कि ये ओवरवेल्म, अब ये आप शायद एक ओवरवेल्म के या इमोशनल ओवरलोड के सिम्टम्स हैं. सो जस्ट बेसिक दीज सिम्टम्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू लुक आउट फॉर. सो प्रॉब्लम तो बता दिया, अब रीजंस भी बता दिए. अब ऑब्वियसली सोल्यूशन चाहिए होगा कि ओके भाई, हमको इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, हम समझ गए, बट अब हम आगे करें क्या, इसको रिलीज कैसे करें. सो सबसे पहले आई वुड से, अगर कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, आपको एक्चुअली में चीज़ें टू मच हो रही हैं, मीन्स लाइक इट इज बिकमिंग टू मच फॉर यू टू हैंडल, सबसे पहली चीज़ आई वुड से इज लीव एवरीथिंग there and then and take a pause. It does not mean quitting, it just means कि आपने थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया है. So just leave everything, take a pause, take a few deep breaths. पहचानो, आप अपनी ब्रेथ को अंडरस्टैंड करो, try to observe your breathing, try to observe your surroundings, what is around you, maybe like the colors around you, the maybe this object, the books, whatever is there around you. कोई बात कर रहा है, कोई आपके आसपास है, उनसे बात करना स्टार्ट करो, उनको ऑब्जर्व करो. सो जस्ट ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स अराउंड यू, देन ट्राई टू ऑब्जर्व कि मुझे एक्चुअली में थॉट्स क्या आ रहे थे, मुझे क्या फील हो रहा था. मे बी लाइक बाय राइटिंग देम डाउन और बाय सेइंग देम अलाउड टू योरसेल्फ. अगर आप अकेले हो तो आप अपने आप से थोड़ा सा लाउडली बात कर सकते हो, मीन्स आपको मन में रखने की जरूरत नहीं है, आप वर्बली बात कर सकते हो अपने आप से, और मे बी बाय टेलिंग देम टू समवन एल्स ऑल्सो, समटाइम्स शेयरिंग ऑल्सो हेल्प्स. सो बाय टेलिंग देम टू समवन एज वेल, यू वर्बलाइज योर थॉट्स, यू ट्राई टू सी कि एग्जैक्टली मुझे बॉदर क्या कर रहा था, विच मीन्स आइडेंटिफाइंग योर ट्रिगर्स. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चीज़ बॉदर कर रही है, एंड
कभी कभी क्या होता है, बहुत इरेलीवेंट चीज़ें हमें बॉदर कर रही होती है, तो इफ़ दैट इज़ इरेलीवेंट जस्ट लीव इट, बट इफ़ दैट इज़ वर्केबल और कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, तो अगर हम उनको पहचानेंगे तो हम उनका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे. सो ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ईदर बाय योरसेल्फ और बाय टेकिंग हेल्प ऑफ द अदर्स. फॉर मी पर्सनली आई वुड से मेरे लिए क्या वर्क करता है, वेन एवर आई फील ओवरवेल्म्ड, yes, even a psychologist is not immune to stress, not immune to the external triggers, so even I also feel overwhelmed sometimes. So for me, what works is, whenever I feel it's getting too much for me, what I would do is I would stop everything for a while. I would just pick my cup of tea, I would sit on my couch, relax for a while, pause for a while, take a few deep breaths, and I always have a journal with me on which I would start writing down. So I would just in bold letters I would write what is bothering me, and whatever thoughts come in my mind, जो भी words, जो भी thoughts मेरे mind में आते हैं, I just start writing them down. ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक ऐसे लिखना है और किसी को उसको read करवाना है. I just start writing them down, whatever is there in my mind. Sometimes I need to reflect on them, sometimes I don't, sometimes went out कर ही काम चल जाता है, but if I need to reflect on them तो मैं उनको circle करके और उनके solutions भी निकालना start कर देती हूँ. But it really helps me. So you know what, ज़रूरी नहीं है आपके लिए यही work करे, but whatever works for you, you will be able to get to know once you come to the present moment. And this is what we are doing when we are using the stop technique. Stop is for stop, T for take a breath, take a deep breath, then O for observe your surroundings, and P for look at the big picture. Still, if it doesn't help या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपने आप इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें, you can always take the help of a professional. So a psychological counseling would actually help you. In this case, a psychologist would help you to identify your triggers. They would help you to relax, maybe teach you some relaxation practices, tell you how to identify your thoughts, or maybe check your thoughts. And through a few techniques like CBT, cognitive behavioral therapy, emotional regulation, distress tolerance, which are a part of DBT, dialectical behavioral therapy, the psychologist would be able to help you to identify what is bothering you and then how to work on this. So the main point to say is, it's not only mental health disorders, or it's not something big that needs to happen to consult a psychologist. अगर आपको ये सब issues भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी mental health या emotional health कहीं ना कहीं पर affect हो रही है. And for that well-being, it's always advisable to go and consult a psychologist for at least once or twice, so that you see how they suggest you, how they recommend, what they recommend you, and how they ask you to proceed. एक्सपर्ट का काम अगर हम एक्सपर्ट पर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाता है. One more thing I would say, you must have heard, prevention is always better than cure. तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं ना, जिससे कि आप ऐसी स्टेट में ही ना आओ कि आपको वो इमोशनल ओवरवेलम इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स को परेशान करने लग जाए. आपका ग्लास ओवरफ्लो होने लग जाए, आप उस सिचुएशन में ही ना आओ. उसके लिए यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू टिप्स लाइक सेट क्लियर बाउंड्रीज अराउंड योरसेल्फ. मीन्स आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, और वो मेंटेन होता है अगर हमें अपनी लिमिटेशंस पता हो. अगर हमारे पास 24 आवर्स ऑफ द डे है, तो हम उन 24 आवर्स में अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कितना काम कर सकते हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है. और एक्सपेक्टेशंस भी दूसरे लोगों की उसी तरह से सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू कैन ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉल टास्क. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई बड़ा टास्क आ गया जो कि हमारे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, और जो उसका प्रोसेस होता है उसके डिफिकल्ट होने की बजाय उसका जो एंटिसिपेशन होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है.
सो वो हमारे लिए ओवरवेलमिंग होने लग जाता है. तो इट्स सिंपल, आप एक बिग टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करो, जो स्मॉल डुएबल टास्क हो, एंड देन वंस यू फिनिश दोज स्मॉल चंक्स ऑफ द टास्क, एक एक बारी अपने आप को आप छोटा सा रिवॉर्ड कर सकते हो, मे बी बाई लाइक टेकिंग अ वॉक, और मे बी आफ्टर टेकिंग अ 5 minutes ब्रेक आफ्टर दैट, जस्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, क्योंकि फाइन चलो आधा काम हो गया या थोड़ा सा काम हो गया, इतना परसेंट काम हो गया, लाइक दिस. जस्ट as you keep finishing these small tasks, you will eventually finish the bigger task also. And one very very important thing, prioritize your self care. अपना ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपनी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फॉर विच सबसे पहली चीज़ आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स इज कि आपका रूटीन क्या है. क्या आप एक सिमिलर टाइम के अराउंड सोते और सिमिलर टाइम के अराउंड जागते हो कि नहीं, बिकॉज दैट डिसाइड्स योर सर्केडियन रिदम. सो स्लीपिंग एंड वेकिंग अप साइकिल एक अच्छी फिक्स साइकिल होना, आपको रेगुलर मील्स लेना, कोई भी मील स्किप नहीं करना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइम पर लेना, मिड मील्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ वेजीज, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ नट्स, ये सब लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे तो मे बी लाइक 30 minutes ऑफ डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी इन अ डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन इफ पॉसिबल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, रेगुलरली अपने आप को अनवाइंड करो, एंड एक अच्छा सा नाइट टाइम रूटीन या मॉर्निंग टाइम रूटीन बनाना भी बहुत ज़रूरी है. I have posted a lot of videos on nighttime and morning routine. You do go and check them. It is very important to follow these. Follow a routine and do your self care. और self care का मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. हमें सिर्फ दिन के थोड़े टाइमिंग्स अपनी हेल्थ के लिए देना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर आप a healthy body actually carries a healthy mind. And like if the mind is healthy, the body would also start getting healthy. तो ये दोनों इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है ना कि आप बच के नहीं भाग सकते हो कहीं भी. So this was all about emotional overwhelm and emotional overload today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये समझ में आया होगा कि जब हमें छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होने लगती है या हम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं तो उसका मीनिंग इमोशनल ओवरवेल्म होता है, और इसे कैसे डील करते हैं. इफ you found it useful, like my video, subscribe my channel. आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, do press that bell icon because it will help me make more videos. It will help me get motivated to help you more. And do comment if you have any queries, any questions, or if you have any other topic on which you want me to make a new video, just do write in the comment box. Till then, bye bye, take care and happy healing.